सीए इंटर सितंबर 26 में हमारी एग्जाम्स है और अभी सिर्फ 2 मंथ्स इसको बाकी है। रिजल्ट भी इस बार जल्दी आ गया, हर चीज हो गई, लेकिन हमने अपने एंड से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और हम अभी भी बैठे हुए हैं, स्टिल कंफ्यूज्ड है और यही सोच रहे हैं कि आगे का प्लानर कैसे स्टार्ट करे, कैसे पढ़ाई को स्टार्ट करे, कैसे एक डायरेक्शन दे और कैसे भी ऐसा कुछ प्लान कर ले कि फॉर श्योर हमारा सितंबर 26 क्लियर हो जाए। अगर आप भी सेम बोट पर हो तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लाइक हर चीज मैं आपको आपके डेली टारगेट्स भी देने वाली हूँ। प्लानर मतलब सिर्फ उतना नहीं होता है कि 2 मंथ्स में मैंने आपको टाइमलाइंस बता दी एंड लाइक ठीक है आपको जो करना है वो करो, नहीं, हर दिन आपको क्या पढ़ना है। स्पेशली मैं ये सिर्फ मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ, बट मैं आपको ये फ्री में देने वाली हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको किस रिसोर्स से पढ़ना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, सब कंफ्यूजन, बोथ ग्रुप्स देना है, सिंगल ग्रुप देना है, एवरीथिंग वुड बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, सो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज अभी तक मैं सीए फाइनल के लिए बहुत एक्टिव थी, लेकिन अब मैं सीए इंटर के लिए भी बहुत सारा कंटेंट लाने वाली हूँ और आपके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज आने वाली है, पास पेपर एनालिसिस में करने वाली हूँ, जो मैं सेम फाइनल के साथ करती थी और बहुत यूजफुल रहता था, वो सेम अब इंटर के साथ भी होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन कि मैम हमको कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, एक्चुअल आइडियल आवर्स कितने होते हैं। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी आइडियल नंबर ऑफ आवर्स नहीं होते, बिकॉज किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं 10 आवर्स की पढ़ाई 6 आवर्स में भी कर सकता हूँ और किसी को पर्सनली ऐसा फील होता है कि यार मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, मुझे ज्यादा टाइम लगता है, या फिर मैं थोड़ा फर्स्ट रिविजन को ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ। तो ऑफकोर्स पढ़ाई हमेशा टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए। स्टिल थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए अगर आपको ऑन एन एवरेज लगाना ही है तो आप 10 आवर्स की इफेक्टिव स्टडीज करके इजीली क्लियर कर सकते हो। आपको 12, 14, 16 आवर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप स्टार्ट इतने आवर्स से करोगे, फिर बीच में आपका गैप आएगा क्योंकि आप ओवर थक जाओगे और फिर आप पॉज ले लोगे। उससे बेटर है कि आप दिन के 10 आवर्स की पढ़ाई करो, जो आप आराम से भी कर पाओगे बिना थके हुए, और अगर आपने उसको एंड तक कर लिया बिना कोई ब्रेक लिए, 2 मंथ्स का टाइम है, ठीक है, आफ्टर एग्जाम्स हमने काफी ब्रेक ले लिया, रिजल्ट तक हमने नहीं पढ़ा है, ऑलरेडी ब्रेक काफी हो चुका है, तो अब से एक भी दिन का ब्रेक नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो जो अपना ये प्लानर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। मैंने आपको पूरा प्लान करके दिया है, 3 रिविजन इसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो, और अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके 2 रिविजन हो जाएंगे। आप कैसे करना है, प्रोसीड कैसे करना है, एक ग्रुप पढ़ना है, दोनों ग्रुप्स पढ़ना है, उसको डिस्कस करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज है। अगर आपने अपनी सीए फाउंडेशन क्लियर करा है और आप सर्च कर रहे हो फॉर सीए इंटर क्लासेस बैचेस, या फिर अगर आप सीए इंटर के लिए कोई फ्रेश क्लासेस लेना चाहते हो बिकॉज आपको इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या जो भी स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं May 27 सीए इंटर के लिए, तो आपके लिए सीए वाला लेकर आ गया है सीए इंटर उद्देश्य बैचेस। इसमें 2 बैचेस, एक रेगुलर बैचेस और एक प्रो बैचेस, बट पर्सनली मेरा सजेशन ये है कि आप प्रो बैचेस के साथ जाओ, बिकॉज इसमें आपको डाउट सपोर्ट तो मिलता ही है, बुक्स की आपको ऑफलाइन कॉपीज भी मिल जाती है, फिजिकल कॉपीज मिल जाएगी, साथ ही में टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं। आपको अगर किसी पर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप वो डाउट पूछ सकते हो, 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है। स्पेशली प्रो बैचेस के लिए एक एडिशनल फीचर ये रहता है कि जितनी भी अपकमिंग बैचेस आने वाली है उन सबका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। सो प्रो बैचेस अगर आपका अटेम्प्ट May 27 है तो उसके लिए बेस्ट फिट है। लास्ट अटेम्प्ट में May 26 अटेम्प्ट में यहाँ से 12 AIRs ऑलरेडी आ चुकी है और इससे पहले जनवरी अटेम्प्ट में भी 16 AIR सीए वाला से थी। तो अभी स्पेशली क्योंकि इनका रिजल्ट सेलिब्रेशन चल रहा है तो इन्होंने बहुत अच्छा डिस्काउंट्स रख रखे हैं, हैवी डिस्काउंट्स। इसके साथ अगर आप मेरा कोड भी यूज कर लेते हो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फिर आपको एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाकर आप चेकआउट करना जरूर ना भूलें। अब बात हम करते हैं वीडियो में आगे कि हमको एक ग्रुप देना है या फिर दोनों ग्रुप्स देना है, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने ऑलरेडी May 26 में अपना अटेम्प्ट दे रखा है, ठीक है, आपने एक ही ग्रुप दिया था और आपका स्कोर जो है वो इतना कुछ खास नहीं है, खास मतलब 135, 140 से कम है, तो डेफिनेटली आपको एक ग्रुप की तरफ ही जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ग्रुप में भी टेक्स है, टेक्स का हमारा लास्ट अटेम्प्ट अभी है और Jan 27 में, May 27 से कोर्स चेंज हो रहा है और जनवरी तक हमको जाना नहीं है बिल्कुल एज तक कि हम अपनी प्रिपरेशंस बिल्कुल तब तक करें, नहीं, हमको कैसे भी करके इस बार क्लियर करना है। टाइम कम है तो बेटर होगा, सबसे बेस्ट है कि आप एक एक ग्रुप करके 2 क्लियर करो, बिकॉज दोनों ग्रुप्स बैलेंस करने के चक्कर में रिविजन्स कम होंगे, आप टेस्ट कम दे पाओगे। सो बेस्ट स्ट्रेटेजी कि आप उसी के साथ जाओ। सिर्फ दोनों ग्रुप्स कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में भी दोनों ग्रुप्स दिए थे और उनका जो एग्रीगेट है वो मिलाकर 270, 275 तक बन रहा है या फिर उससे ऊपर बन रहा है, तो ही आप वापस दोनों ग्रुप्स के लिए जाओ। अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी कंडीशन हो, आपको एक ग्रुप के लिए ही जाना है, कैसे भी करके पहले उसको क्लियर करो, बिकॉज टाइम कम है।
हर बार आप दोनों ग्रुप्स देने के करने के चक्कर में ये लूप में फंसते जाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि एक बार थोड़ा सा पॉज लो, क्वालिटी पर हम फोकस करेंगे, हम 3 रिवीजन करके जाएंगे, हम 3 टेस्ट लिखेंगे, मैं आपको हर सब्जेक्ट के 4-5 टेस्ट लिखवाने वाली हूँ, जिस जो प्लानर मैं आपको दे रही हूँ। सो उसको करके आपका डेफिनेटली काम बन जाएगा इस अटेम्प्ट में, ठीक है। सो थोड़ा सा पॉज करना ज्यादा बेटर है, इंस्टेड के हम अटेम्प्ट दे, फिर रिजल्ट आता है बाद में और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, फिर हम कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, राइट। अब आपको पढ़ना कैसे है, टाइमलाइंस क्या रहेगी आपके पढ़ने की। देखो सिंपल सा प्लान है, दोनों ही ग्रुप्स में से अगर कोई भी ग्रुप आप चूज कर रहे हो, आपको अपना फर्स्ट रिवीजन जुलाई एंड पर खत्म करना है। अगस्त मंथ हमारे पास रिवीजन के लिए बचना चाहिए, जिसमें हम अपने 2 रिवीजन और 2 टेस्ट और लिख सके। सो जुलाई एंड तक अगर हमको कोर्स कंप्लीट करना है 1 मंथ में, तो हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। दोनों ही ग्रुप्स में हमारे पास एक एक थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। एक में है लॉ और एक में है ऑडिट। ये थ्योरी सब्जेक्ट्स का हमको कोई सेपरेट स्लॉट नहीं निकालना। अगर कोई बाकी आप प्लानर्स देखोगे तो उसमें ऐसा होगा कि चलो 10 डेज आप ऑडिट को दे दो, 10 डेज आप लॉ को दे दो और फिर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट कर लो। लेकिन अगर आप इस हिसाब से काम करते हो ना, आज आप पढ़ लोगे बट क्योंकि उसका क्यूमुलेटिव रिविजन नहीं होगा, आपको उसका रिविजन का टाइम कब मिलेगा, आफ्टर 1 मंथ, और तब तक आप उसको वापस से भूल जाओगे। सो हमको जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको डेली बेसिस पे करना है 3 to 4 आवर्स के लिए, जो मैंने ऑलरेडी प्लानर में आपको टारगेट्स भी उस अकॉर्डिंग ही दिए हैं। अब इसमें आपको क्यूमुलेटिव रिविजन भी करना है। क्यूमुलेटिव रिविजन कैसे होता है, जब भी हम कोई टारगेट सेट कर रहे हैं, आज हमने 3 या 4 चैप्टर्स कंप्लीट करे, तो बेटर है कि हम उसका टेस्ट लिख दें। अब ये जो चैप्टर्स है ये कौन से होंगे, जो कंफर्म्ड चैप्टर्स है, जो कम मेहनत में आपको ज्यादा नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टेस्ट आपका हो गया। इसके बाद में फिर आप ऐसा पोर्शन करो जो कि इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। वो चैप्टर्स करने के बाद आपने उसका टेस्ट तो लिखा ही सही, लेकिन जो आपने पहले टेस्ट ऑलरेडी दिया है उसका भी टेस्ट हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव वे में पढ़ने से क्या होता है कि आपका बार बार रिविजन होता है, और जो फर्स्ट बार आपने पोर्शन कंप्लीट करा उसका आपका 3 बार रिविजन हो जाएगा। तो ऐसे क्यूमुलेटिव टेस्ट से ही आपकी मैंने प्लानर सेट करा है। डेफिनेटली आपको ये टेस्ट लॉ और ऑडिट के लिए तो देना ही देना है, लाइक विदाउट कोई भी डाउट। अकाउंट्स और टैक्स के लिए आप फिर भी सोच सकते हो, अगर आप दो तो बहुत बेस्ट है, बट लॉ और ऑडिट के लिए तो फॉर श्योर देना है। डन। अब फर्स्ट 15 डेज के लिए हम स्टार्ट करेंगे विथ टैक्स। टैक्स से या फिर अकाउंट से, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज टैक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि काफी लोगों का टैक्स वीक है, तो जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उसको हमको पहले टारगेट करना है। तो मैंने आपको 15 या 16 डेज का कुछ टैक्स का प्लानर दिया है, उसके हिसाब से ही आप प्रोसीड करना। अगर आपका अकाउंट ज्यादा वीक है तो आप पहले अकाउंट्स पिक कर लेना। तो हमने 15 डेज का एक स्लॉट बनाया है, तो आइडियली हम 15 डेज अकाउंट्स को देंगे, 15 डेज हम टैक्स को देंगे, जिसमें हमारा 4 आवर्स के लिए लॉ चल रहा है, या फिर सेकंड ग्रुप वाले हो तो 4 आवर्स के लिए ऑडिट चल रहा है, और फर्स्ट स्लॉट आप पहले कॉस्ट को दे दो फिर एफएमएसएम को दे दो। बट मोस्टली लोगों का एफएमएसएम में कम नंबर आए, तो पहले आप एफएमएसएम कवर कर लेना, मतलब वीक सब्जेक्ट को पहले टारगेट करना है। डन। और ये हमको कितनी देर के लिए पढ़ना है, 6 आवर्स के लिए। इसमें भी हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, तो देखो बहुत सिंपल सा रूटीन है। जो फर्स्ट स्लॉट है वो थ्योरी का लगेगा हमेशा, और जो नेक्स्ट स्लॉट है वो हमेशा प्रैक्टिकल का लगेगा। फिर रात में आपको रिकॉल भी करना है जो भी हम थ्योरी सब्जेक्ट सुबह पढ़ रहे हैं उसको। मैं बहुत इन डिटेल में भी इस पर बात करूंगी, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी कि थ्योरी में हमको एक्चुअल में कैसे पढ़ना है, तो उस पर मैं पूरा रूटीन वगैरह सब आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो अभी आपको इस प्लानर के हिसाब से प्रोसीड करना है। अब पढ़ना कहाँ से, अकाउंट्स और टैक्स, चलो हम लॉ भी पढ़ रहे हैं पर कहाँ से पढ़े। अकाउंट्स के लिए, कॉस्ट के लिए और एफएम के लिए, इन तीनों के लिए मेरे पास आपका बहुत सीरियस सजेशन, आप आईसीआई मटेरियल को ही बेस बनाओ, साथ में आप प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज एमटीपीज करो, और जो टेस्ट मैंने आपको प्लान करके दी वो टेस्ट आप लिख दो। इतना भी अगर आपने काम कर लिया, बिकॉज इससे ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, तो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। आप इनके ही कुछ आप अगर छोड़ के जा रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग अकाउंट्स में ब्रांच अकाउंट छोड़ के जाते हैं, कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के जा रहे हैं, टैक्स में टोटल इनकम की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, तो इससे अच्छा है कि आप उस पर काम करो, आप 100% सिलेबस कवर करो, इंस्टेड के आप उसकी का क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली आप बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो कुछ मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल लॉ, टैक्स में हमारा डीटी आईडीटी हो गया, एसएम हो गया, ऑडिट हो गया, इनके लिए कहाँ से पढ़ाई करें। इनके लिए मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप बिल्कुल भी आईसीआई मटेरियल यूज मत करो, क्योंकि बहुत वास्ट है, बहुत डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्या नहीं हो पाता है कि क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है और क्या लर्न करना है, बिकॉज कीवर्ड्स भी हाईलाइटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप फैकल्टीज की ही बुक यूज करो, कोई भी फैकल्टी जो आप यूज कर रहे हो, कंसाइज बुक हो, थोड़ी 200 to 50 पेजेस की, तो बेटर होता है। तो आप क्वेश्चन बैंक भी उन्हीं की यूज करो, आप कंसेप्ट बुक भी उन्हीं की यूज करो, और थ्योरी में बहुत सारे लोग क्वेश्चन बैंक को मिस कर देते हैं, तो हमको स्पेशली क्वेश्चन बैंक पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, डेली रिटन प्रैक्टिस करनी है।
सो अगर आपके पास कोई है नहीं जो आपको गाइड कर सके कि क्वेश्चंस कैसे लिखने, सो मेरी मेंटोरशिप में मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स उनसे मैं डेली उनके क्वेश्चंस के रिटन प्रैक्टिस के फोटोज मंगवाती हूँ और फिर उनको उनके इंप्रूवमेंट्स बताती हूँ। साथ ही में अगर ये प्लानर आपसे फॉलो खुद से नहीं हो पा रहा है, इतना डिसिप्लिन आप में नहीं है और आप चाहते हो कि कोई फोर्सफुली हमसे वो पढ़ाई करवा दे, तो फिर आप मेंटोरशिप में डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हर प्लानर में हर दिन आपको एक काम वेरिएबल रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो तो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, बिकॉज बिना एमसीक्यू की प्रैक्टिस के और अगर आप उसमें 20 स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस हमको करनी है, साथ ही में टोटल इनकम के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आप अमालगमेशन कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस की टाइमर लगा के 30 मिनट्स का टाइमर लगा के रिटन प्रैक्टिस करो, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सको और आपका क्वेश्चन लास्ट तक राइट हो। बिकॉज पेपर में हम क्या देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन एंड तक राइट नहीं होता है ना, तो ऐसे ही उतनी स्टेप मार्किंग नहीं देता है हमको, राइट। तो पूरा एंड तक क्वेश्चन का राइट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब पर आप काम करो। आपके पास आपके डेली टारगेट्स भी, आई थिंक ये वीडियो बहुत होलसम है, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछो। और अगर आप चाहते हो कि आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, डेली फॉलोअप्स आपको चाहिए कि कोई ले मुझसे रिटन प्रैक्टिस करवा दे, ऑडिट का और लॉ का ओरल टेस्ट भी मैं कंडक्ट करती हूँ मेंटोरशिप के अंदर, वो भी हो, तो आप फिर मेंटोरशिप में एनरोल कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये प्लानर जो है डिटेल्ड प्लानर वो मिल जाएगा, तो आप वहां से उसका एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।